हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम नाम देते हैं बच्चों किरचॉफ जंक्शन रूल भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन क्या है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक जंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जंक्शन के बारे में आपको पता ही होगा, जहाँ पे एक से ज्यादा चीजें मीट करती हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक जंक्शन के बारे में बात करें तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज्यादा करंट मीट करते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज्यादा करंट मीट करते हैं, हम कह सकते हैं एक से ज्यादा कंडक्टर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सपोज करो ये हमारे पास इस कंडक्टर के थ्रू करंट आ रहा है I1 और I1 हमारे पास है 2 एम्पियर। इसके थ्रू करंट आ रहा है I2 है हमारे पास 3 एम्पियर। I1 और I2 दोनों करंट एंटर कर रहे हैं इस P पॉइंट के ऊपर, जंक्शन के ऊपर, और I3 करंट लीव कर रहा है। I3 करंट कितना लीव कर रहा है बेटा? 5 एम्पियर। कितना लीव कर रहा है? 5 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट मीट कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर, वो किसके इक्वल होगा? जीरो। किसके इक्वल होगा बेटा? जीरो। क्लियर है? समझ आए? अब हम इस लॉ के साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पहले साइन कन्वेंशन। तो हम क्या साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं बेटा? जितना करंट एंटर करता है, जो करंट एंटर कर रहा है उस जंक्शन के ऊपर, उसको नाम देते हैं, उसके सामने साइन लेते हैं पॉजिटिव साइन, जो करंट एंटर कर रहा है। और जो करंट लीव कर रहा है उसको लेंगे हम नेगेटिव। उसको क्या लेंगे हम बेटा? नेगेटिव। क्लियर है? समझ है? तो कितना करंट एंटर कर रहा है? I1 और I2, I1 पॉजिटिव और I2 पॉजिटिव। तीसरा करंट क्या है यहाँ पे? I3। तो I3 क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, तो उसको क्या लिया हमने? नेगेटिव। इसके इक्वल होगा बेटा 0। I1 कितना है यहाँ पे? 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना है? 3 एम्पियर। कितना लीव कर रहा है? टोटल क्या है बेटा? क्लियर है? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समझ आया कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या करेगा? लीव करेगा। क्या करेगा? लीव करेगा। और जो एल्जेब्रिक सम है करंट का किसी एक जंक्शन के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा बेटा? जीरो। किसके इक्वल होगा? जीरो। और जो करंट एंटर कर रहा है उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और जो करंट लीव कर रहा है उसके साथ हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ आया? आगे डिस्कस करते हैं। तो किरचॉफ्स जो फर्स्ट रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टोटल चार्ज कांस्टेंट। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, हम ये लेके चलेंगे कि चार्ज किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। जितना चार्ज किसी टाइम इंटरवल के अंदर एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज टाइम इंटरवल के अंदर बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आया? हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास t = 5 सेकेंड के अंदर यहाँ से करंट आ रहा है, मतलब चार्ज एंटर कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ से करंट है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जितना चार्ज इन दोनों से यहाँ पे एंटर कर रहा है 5 सेकंड के अंदर, उतना ही चार्ज लीव कर जाएगा 5 सेकंड के अंदर। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए, किस लॉ के ऊपर बेस्ड है वो पता होना चाहिए, उसको आपको एक्सप्लेन करना आना। क्लियर है? फर्दर डिस्कस करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल भी कहते हैं।
किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम शॉर्ट में? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आए? तो लूप क्या होता है? एनी क्लोज पाथ, किसी सर्किट के अंदर, किसी सर्किट का कोई भी क्लोज पाथ, उसे क्या नाम देंगे बेटा? लूप। क्या नाम देंगे? लूप। जैसे हमारे पास हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। क्लियर है? हम इस सर्किट को और एक्सपेंड कर दें, एक यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्लोज पाथ क्या है? लूप है। मैंने बी से स्टार्ट किया, बी सी डी ई, तो मेरे पास क्या हो गई? बी सी डी ए बी, वापस एक लूप हो गई, बी सी डी ए बी। ठीक है? ये एंटी क्लॉकवाइज लूप है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की नीडल मूव करती है, जो वाच की नीडल मूव करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? उसे क्या नाम देंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम क्लॉकवाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले लूप के बारे में आपको पता चल गया। लूप हम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या कहते हैं? कहते द टोटल द algebraic sum of all potential differences the algebraic sum of all potential differences of different elements of a circuit, different elements of a closed circuit is equal to, मतलब किसी सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस और उनका अगर हम सम करें, किसके इक्वल आएगा बेटा? जीरो। किसके इक्वल आएगा? जीरो। समेशन ऑफ v किसके इक्वल है? क्लियर है बेटा? यहाँ पे समझ आया? या हम ये कह सकते हैं जितना हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहे हैं सर्किट को, तो जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम। क्लियर है? किसके इक्वल होगा? इसको क्या नाम देते हैं हम? किरचॉफ्स सेकंड रूल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? किरचॉफ्स सेकंड रूल। क्लियर है? अब हम किरचॉफ सेकंड रूल में साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? सपोज करो हमारे पास कोई बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और लूप के अंदर जो हम लूप के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल मैं इस तरीके से ले लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल। तो अगर जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, मतलब पोटेंशियल फॉल कर रहा है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल के केस में हम क्या साइन लेंगे? नेगेटिव। क्या साइन लेंगे बेटा? नेगेटिव। क्लियर है? समझ आया? अगर हमारे पास ये बैटरी है और हम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज कर रहे हैं, उस केस में हम क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे हम? पॉजिटिव साइन। क्लियर है? सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस है,
सपोज करो ये रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम उसके सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तब तो हम साइन नेगेटिव लेंगे, और अगर हम उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं तो साइन क्या लेंगे। तो इस साइन कन्वेंशन आपको याद रखना। क्लियर है? अगर पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर पोटेंशियल राइज कर रहे हैं तो साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये साइन कन्वेंशन आपको है। किसी भी लूप के अंदर आप एक बार जिस साइन कन्वेंशन का यूज करने लग गए तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आप उसी साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। क्लियर है? एक बार अगर आपने ऐसा नहीं करोगे, एक बार आपने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्सल और करंट को पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया तो दूसरे उसी में आगे कोई कंपोनेंट आया तो आप उसके अंदर उसका अपोजिट लेंगे। सेम लिया है, अगर आपने दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया तब नेगेटिव लिया है तो आप हर टाइम्स जितने भी बार आप यूज करोगे तो आप नेगेटिव ही लोगे। क्लियर है? अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्सल और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, लूप में हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में करंट है तो दोनों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर करंट उसके अपोजिट है तो हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? लास्ट किरचॉफ सेकंड रूल किसके ऊपर बेस्ड है? किरचॉफ फर्स्ट रूल किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और किरचॉफ सेकंड रूल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म बेटा, वर्क डन की फॉर्म होती है। ठीक है? और वर्क डन कौन करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक क्लोज लूप के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है नेचर के अंदर, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एक क्लोज लूप के अंदर जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीरो का। अगर वर्क डन जीरो के इक्वल है तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा। क्लियर है? समझ आया? तो किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है वो बेस करता है बेटा चार्ज के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और सेकंड रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो फर्स्ट रूल में क्या बताया कि चार्ज एक पॉइंट के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा। सेकंड रूल में क्या कहता है, एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर के अंदर क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, और क्लोज लूप के अंदर उनके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, जीरो। और वर्क डन जीरो होगा तो टोटल पोटेंशियल का सम क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम क्या होगा। क्लियर है बेटा? समझ आया यहाँ तक?